नमस्कार, मैं हूं निखिल और अब तक की जो सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर में जो सुर्खियां बनी हैं वो अब तक आ गई होंगी। वो ये है कि आईपीएस पंकज चौधरी को बर्खास्त कर दिया गया है। ये वही आईपीएस पंकज चौधरी हैं जो जैसलमेर में एसपी रहने के दौरान वहां के हिस्ट्री सीटर की फाइल खोलते हैं, उनका तबादला होता है। ये वही आईपीएस पंकज चौधरी हैं जब बूंदी में एसपी होते हैं तब ये विवादों में आते हैं। ये वही आईपीएस पंकज चौधरी हैं जो अपने ही सीनियर आईपीएस पर करीबन 2 करोड़ रुपए का सोना गबन करने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा कई आईएएस ऑफिसर, कई आईपीएस ऑफिसर और इवन जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार जो थी भाजपा की, उस सरकार पर भी इन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। आईपीएस पंकज चौधरी ने जितने भी संगीन आरोप जिन अधिकारियों पर लगाए हैं उन पर तथ्यात्मक क्या जांच सरकार ने कराई, ये बात तो अलग है। लेकिन अब बीच ये सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि पंकज चौधरी को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि पंकज चौधरी ने जो संगीन आरोप लगाए थे, जो उन्होंने कहा था कि कुछ सीनियर आईपीएस, कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम में जो कई तरह की जो भ्रष्ट नीतियां हैं उनकी, या कई तरह के भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहे हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर अभी कुछ दिन पहले हाल ही में वो आईएएस रोली सिंह से भी मिले थे। रोली सिंह के सामने भी उन्होंने अपनी पूरी बात रखी थी कि उन्हें जो चार्जशीट दी गई वो चार्जशीट क्यों दी गई। हमारे सो बेबाक सवाल के मंच पर भी पंकज चौधरी से हमने कई सवाल पूछे थे और उस हर सवाल पर उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिए थे। अब इस बेबाक आईपीएस को उसकी सेवाओं से बर्खास्त कर देना, ये क्या मैसेज देगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कुछ देर पहले ही आईपीएस पंकज चौधरी से बात हुई। हमने उनसे पूछा कि जो ये खबरें आ रही हैं क्या ये खबरें सही हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ सही हैं और वो इस सरकार के इस फैसले को चुनौती देंगे। अब देखना यह है कि आईपीएस पंकज चौधरी ने जो लड़ाई शुरू करी है उसका अंजाम क्या होता है।